नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जय हिंद समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भारत के करोड़ों राम भक्तों के लिए वो पल बहुत करीब आ चुकी है जिसका वो सदियों से इंतजार कर रहे हैं। भारत की सबसे पुरानी भूमि विवाद अयोध्या की राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की पिछले साल 9 नवंबर 2019 को अंतिम फैसला रामलला के पक्ष में आने के बाद उस विवादित जमीन पर भव्य राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया। राम मंदिर की पत्थर तराशने का काम दशकों से अयोध्या में हो रहा है। अयोध्या में देश के अलग अलग कोने से राम भक्त अपनी अपनी ईंटें लाकर दशकों से जमा कराए हैं ताकि जब भी मंदिर का निर्माण हो तो मंदिर निर्माण में उनका भी योगदान हो। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू हो चुका है। हम आपको बता दें कि 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। इस दिन पूरे देश में दीपावली की तरह मनाया गया। पूरे भारत में दीप जलाए गए और पटाखे छोड़े गए। पूरे देश में इस शुभ अवसर पर मिठाइयाँ बांटी गई। यह दिन देश के करोड़ों राम भक्तों के लिए पूरी जीवन में न भूलने वाला ऐतिहासिक दिन बन गया। राम मंदिर की भूमि पूजन करने के लिए खुद पीएम अयोध्या गए थे। हम आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की शनिवार को हुई बैठक में पीएमओ को भूमि पूजन के लिए 3 और 5 अगस्त 2 तारीखें दी गई थी, जिसके बाद पीएमओ की तरफ से 5 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई थी। इस बीच हम आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एक ट्रस्ट है जिसका काम श्री राम मंदिर का निर्माण कराना और उसकी देखरेख करना है, जो भारत सरकार की तरफ से बनाई गई है। इस ट्रस्ट के कुल 15 सदस्यों को संरक्षक के तौर पर चुना गया है। इस ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में इस ट्रस्ट के गठन का ऐलान किए। 5 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ और 12:50 में भूमि पूजन के कार्यक्रम का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत देश की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए भूमि पूजन के कार्यक्रम में गिने चुने लोग ही शामिल हुए, लेकिन भूमि पूजन के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया में हुआ, जिससे पूरी दुनिया के लोग इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को अपने घर के अंदर बैठकर आराम से देखे और उस आनंद के पल को अपने अंदर महसूस किए। इस बीच हम आपको एक खास बात बता दें कि इस भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त समय 12:44 पर था। आइए हम आपको बताते हैं कि राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को ही क्यों किया गया। 5 अगस्त की तारीख भाजपा के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। 5 अगस्त की तारीख राजनीतिक और धार्मिक दोनों नजरिए से खास थी। आइए पहले 5 अगस्त की तारीख की धार्मिक महत्व समझते हैं। 5 अगस्त की तारीख के बारे में साधु संतों का कहना था कि 5 अगस्त की तारीख को राम नाम का मुहूर्त था। 5 अगस्त की तारीख को अभिजीत मुहूर्त था और खास बात यह थी कि अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। 5 अगस्त की तारीख में स्वार्थ सिद्धि का योग था। 5 अगस्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त था। स्वार्थ की सिद्धि प्राप्त हो इसलिए राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को किया गया था। स्वार्थ सिद्धि के मुहूर्त में सभी कामनाओं की सिद्धि होती है। इस बीच हम आपको बता दें कि 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के दिन शुभ मुहूर्त सिर्फ 32 सेकंड का था, जो दोपहर 12:44 से लेकर 12:44 के बीच का था। इसलिए 5 अगस्त को निर्धारित शुभ मुहूर्त समय में ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन हुआ। आइए अब हम 5 अगस्त की तारीख की राजनीतिक महत्व को समझते हैं। भाजपा सरकार के लिए 5 अगस्त की तारीख कोई मामूली तारीख नहीं है। हम आपको बता दें कि पिछले साल यानी 5 अगस्त 2019 को ही भाजपा सरकार ने कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से निष्प्रभावी किया था और वहां की स्थिति में प्रशासनिक बदलाव की शुरुआत की थी। इस बीच हम आपको बता दें कि भाजपा और आरएसएस पार्टी की स्थापना के बाद से ही इनके 3 सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दे थे। ये तीनों मुद्दे थे कश्मीर से धारा 370 को खत्म करना, पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना, जिनमें से भाजपा ने अपने 2 महत्वाकांक्षी मुद्दों को पूरा किया और ऐसा करके भाजपा पूरे देश में जनता के बीच और लोकप्रिय हो गई। भाजपा ने अपने 2 सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दे को लगातार 2 सालों से यानी 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2020 को पूरा किया, जिसकी वजह से 5 अगस्त की तारीख भाजपा के लिए बहुत खास बन गई है और ऐसा माना जा रहा है कि हो सके भाजपा अपनी बची एक और मुद्दे यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को 5 अगस्त 2021 को पूरे देश में लागू करने की कानून पारित कर सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि राम मंदिर का भूमि पूजन कैसे हुआ और राम मंदिर की भूमि पूजन को शुभ बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें राम मंदिर की नींव में रखी गई। राम मंदिर की नींव में पंचरत्न, मूंगा, पन्ना, नीलम, माणिक्य और पुखराज रखे गए और इसके साथ ही बाबा विश्वनाथ को चढ़ाए हुए 5 रत्न, चांदी का कछुआ,
चांदी का बेलपत्र, चांदी की शिला, सोने के शेषनाग और सोने के वास्तुदेव भी खास थे। आजादी के बाद ये पहली बार था जब देश का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या आया था। इस कार्यक्रम के लिए 21 ब्राह्मणों की पूरी एक टीम तैयार की गई थी, जो अलग अलग तरीकों से पूजा करवाए, जिससे कि मंदिर की भव्यता हमेशा बनी रहे। अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर की नींव शेषनाग पर रखी गई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा को अर्पित सोने के शेषनाग, चांदी का कछुआ राम नाम अंकित, चांदी के 5 बेलपत्र, सोने के वास्तुदेव, 1.25 पाव चंदन और पंचरत्न लेकर काशी के विद्वानों का दल श्री राम मंदिर भूमि पूजन के लिए अयोध्या आया था। साथ ही राम मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तांबे का कलश स्थापित किए। मंदिर की नींव पूजन में इस्तेमाल होने वाले तांबे के कलश में वैदिक रीति के मुताबिक गंगा जल के साथ सभी तीर्थों के जल, सर्व औषधि और पंचरत्न रखे गए। आदिवासी लोगों की भी राम मंदिर भूमि पूजन में बहुत दिलचस्पी थी। राम मंदिर की भूमि पूजन में देश के अलग अलग जगहों की मिट्टी का भी इस्तेमाल हुआ। इन जगहों में सरना स्थल की मिट्टी खास थी। आदिवासी नेता सोमा उरांव ने कहा कि जिन सरना स्थलों से मिट्टी का संग्रह किया गया, वहां पहले पाहन पुजार द्वारा पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया गया था, फिर मिट्टी कलश में भरी गई थी। 1-2 दिनों में पूरे राज्य में सरना स्थलों से मिट्टी संग्रह किया गया था। उन्होंने कहा कि यह हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि राम मंदिर के भूमि पूजन में सरना स्थल की मिट्टी का उपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे वह दिन याद आ रहा है जब भगवान राम वन में गए थे तो आदिवासियों को गले से लगाया था। झारखंड में विहिप के प्रदेश मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू ने कहा कि रांची स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर, पहाड़ी मंदिर, चुटिया स्थित श्री राम मंदिर, भद्रकाली मंदिर इटखोरी, छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़, पारसनाथ मंदिर मधुबन, हरिहरधाम बगोदर, विंध्यवासिनी मंदिर साहिबगंज, देवड़ी मंदिर बुंदू, आंजन धाम गुमला, टांगीनाथ गुमला, बासुकीनाथ मंदिर दुमका सहित गुरुद्वारा, जैन मंदिर, बुद्ध विहार, गायत्री पीठ, श्याम मंदिर, श्री राम नवमी अखाड़ा सहित अन्य पवित्र स्थलों की 25-25 ग्राम मिट्टी का संग्रह किया गया था। इसके साथ ही स्वर्ण रेखा नदी, कोयल नदी, शंख नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी, अजय नदी, गंगा नदी, खरकई आदि नदियों का 100-100 मिली जल भी एकत्र किया गया था। इस बीच हम आपको बता दें कि भूमि पूजन के कार्यक्रम का आरंभ धनिष्ठा नक्षत्र में और समापन शतभिषा नक्षत्र में हुआ था। ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 40 किलो की चांदी की ईंट को गर्भगृह में रखे। साथ ही 5 चांदी की ईंट और रखी गई जो 5 नक्षत्रों की प्रतीक है। करीब 3.5 फीट का गड्ढा खोदा गया जिसमें पाताल लोक के देवता की पूजा की गई और प्रार्थना की गई कि लाखों सालों तक इस मंदिर को कोई नुकसान ना पहुंचे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं जो भूमि के कारक ग्रह हैं, इसलिए राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम धनिष्ठा नक्षत्र में आरंभ हुआ था। वसु इस नक्षत्र के देवता हैं जो विष्णु और इंद्र के रक्षक हैं, इसलिए इस नक्षत्र में भूमि पूजन को शुभ माना गया। भूमि पूजन के कार्यक्रम का अंत शतभिषा नक्षत्र में हुआ। इस नक्षत्र के बारे में ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शतभिषा नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जो 100 अभिलाषाओं को पूर्ण करता है। शतभिषा नक्षत्र भूमि पूजन का समापन होना इसकी शुभता को दर्शाता है और मंदिर निर्माण के सफल होने की गवाही देता है। मंगल कलश में सेवर घास रखकर सभी तीर्थों सहित गंगा जल से इस कलश को भरा गया। वैदिक वास्तु पूजन और विधान के अनुसार कलश स्थापित करने के बाद नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा नाम की 5 ईंटों शिलाओं की पूजा की गई। इस वैदिक पूजन के बाद ही सारी सामग्री नींव में स्थापित कर मंदिर निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया।